हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करना है और फोल्ड करना है विड्थ में ही। जहाँ से फैब्रिक 44 इंच का है वहाँ से हमें 4 फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से फोल्ड साइड है और यहाँ से फैब्रिक की ओपन साइड है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ है 14 इंच। 14 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे तो 15 इंच पर मार्क करेंगे और यही मार्किंग हमें यहाँ से भी कर लेनी है। 15 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें फैब्रिक को कट करना है। तो इस फैब्रिक पर हम टॉप पार्ट और स्लीव दोनों की कटिंग करेंगे और नीचे वाले फैब्रिक पर बॉटम पार्ट की। जिस तरफ से फैब्रिक ओपन है वहाँ से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ओपन कट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें मार्किंग कर लेनी है। जितना शोल्डर पर लिया है उतना ही 7 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 40 का 4 पार्ट 10 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। वेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। पहले हमें अंदर के पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद बाहर वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से बैक आर्म होल का शेप देना है इस तरीके से और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का। वेस्ट की साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें राउंड शेप देना है, हल्का सा राउंड शेप देना है। और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ भी लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और राउंड नेक का शेप देना है इस तरीके से। हाफ इंच शोल्डर राउंड करेंगे। जो हमने किया है उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे लाइन। और अब हमें फ्रंट बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करनी है। बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग करेंगे और साइड से जो फैब्रिक निकला है उस पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें फोल्ड वाले पार्ट को निकाल लेना है, बैक पार्ट है ये। और फ्रंट पार्ट पर हमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। हाफ इंच अंदर से मार्क कर लिया है आर्म होल के लिए। नेक की विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ लेनी है 5 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और इस तरीके से राउंड में शेप देना है नेक के लिए। और अब हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट सेंटर से ओपन रहेगा। यहाँ पर हमें ब्रैकेट बनानी है। ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। आर्म होल लिया था 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमें 2.5 इंच प्लस करना है और 9 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 10 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 11 इंच पर मार्क करना है। स्लीव राउंड लेना है। स्लीव राउंड है 5 इंच। तो 1.5 इंच प्लस करके 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच वाले मार्क को स्लीव से शेप देंगे। स्लीव का शेप देना है और आर्म होल वाली मार्किंग को स्लीव राउंड से मिलाना है इस तरीके से। यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल को कट करना है।
तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फैब्रिक की रॉन्ग साइड अंदर को हो या तो फिर फैब्रिक की दोनों ही राइट साइड अंदर को होनी चाहिए। उसके बाद ही हमें हाफ इंच अंदर से मार्क करके फ्रंट आर्म होल को कट करना है। अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को मैंने लेंथ की साइड से 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी विड्थ है 18 इंच और लेंथ है 25 इंच। ऊपर हमें रखना है टॉप पार्ट को फोल्ड साइड की तरफ से फोल्ड साइड ही रखनी है और यहाँ सेंटर से हमें 3.5 इंच मार्क करना है। यही मार्किंग टॉप पार्ट पर करनी है और टॉप पार्ट पर जितना बचा है उसे इस तरीके से मेजर करना है। बचे हुए पार्ट को मेजर करेंगे तो 8 इंच आ रहा है। 8 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करके मार्जिन का अपोजिट साइड से 8.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए इस तरीके से, और इस मार्किंग को हमें 3.5 इंच वाले मार्क से मिलाना है क्रॉस में। देखिए इस तरीके से। तिरछी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से पैनल कट चुके हैं बॉटम पार्ट के। अब यहाँ से हमें सीधी साइड को यहाँ से उठाना है और सेंटर पार्ट पर इस तरीके से हाफ इंच ऊपर रखना है। तो टॉप पार्ट को इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, हाफ इंच का जो मार्जिन लिया था इसीलिए। और यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क करके राउंड में शेप देना है। यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 2 पार्ट को निकालना है। तो देखिए हमें कलियों को किस तरह से जोड़ना है। सेंटर पार्ट को राइट साइड पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और उसके दोनों साइड हमें 2 कलियों को अटैच करना है। यहाँ से फैब्रिक अटैच है तो पहले कट कर लेंगे। दोनों ही साइड कलियों को इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखना है। सेंटर पार्ट को राइट साइड पर, उसके ऊपर कलियों को रॉन्ग साइड पर रखेंगे और यहाँ से हम पिनअप कर लेंगे तो हमें स्टिचिंग में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमें प्लेकेट बनानी है। तो ये बॉटम पार्ट से मैंने स्टिप कट करी है। ये स्टिप 3 इंच की है और दूसरी 2.5 इंच की। देखिए ये स्टिप 3 इंच की है और ये है 2.5 इंच। वन फुट के गैप से स्टिच करेंगे। ये 3 इंच वाली पट्टी है और इस तरीके से हाफ इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी को 1 इंच बाहर रखना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच करना है। साइड से एक स्टिच और कर लेंगे, डबल स्टिच करना है। और अब हमें दूसरे पार्ट पर प्लेकेट बनानी है। ये 2.5 इंच वाली पट्टी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरी ही पट्टी को टर्न करना है रॉन्ग साइड। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे पट्टी के ऊपर। दोनों ही स्टिप कंप्लीट कर लिए। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है क्रॉस पट्टी से। क्रॉस में पट्टी कट करी है। विड्थ है पट्टी की 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर और सेंटर पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें क्रॉस पट्टी से नेक की फिनिशिंग करनी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और अब हमें पूरे ही नेक पर कट लगाना है। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर फोल्ड करना है और इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। अंदर वाले कॉर्नर पर स्टिच करना है और अब हमें पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। बाद में यहाँ पर हमें बटन अटैच कर लेनी है। बैक नेक को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे।
तो फ्रंट और बैक टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें बॉटम पार्ट पर कलियों को अटैच करना है। सेंटर पार्ट पर साइड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। जिस तरीके से हमने पिनअप किया था उसी तरीके से स्टिच करना है। और इसी तरीके से सेंटर पार्ट पर दूसरी साइड भी कली को अटैच करेंगे। सेंटर पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर कली को रॉन्ग साइड पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। देखिए एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और इसी तरीके से दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए ये दूसरा पार्ट है। तो दोनों ही पार्ट पर स्टिचिंग कर ली है। अब हमें टॉप पार्ट पर शोल्डर अटैच करना है। तो दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए ऊपर से शोल्डर पर स्टिच लगानी है। दोनों ही शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव राउंड की तरफ से हमें यहाँ पर स्टिप लगानी है। तो ये बॉटम पार्ट से स्टिप कट करी है, 2 इंच की है विड्थ में। फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। स्लीव को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर पट्टी को फोल्ड करते हुए रखा है, स्टिच किया। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले हमें नीचे के कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है और उसके बाद ऊपर के कॉर्नर पर स्टिचिंग लगानी है। तो देखिए स्लीव को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। दूसरी वाली स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और अब हमें टॉप पार्ट पर स्लीव को स्टिच करना है। तो ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे और फ्रंट आर्म होल को ध्यान में रखते हुए स्टिच करना है। वो फ्रंट का आर्म होल जो हमने कट किया है वो फ्रंट पर ही आना चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव को स्टिच करना है। दोनों ही साइड स्लीव को स्टिच कर लिया है। अब हमें टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर स्टिच करना है। तो देखिए पहले हमें बॉटम पार्ट की सेंटर मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद सेंटर पर रखना है इस तरीके से फ्रंट पार्ट को। दोनों ही पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से हमें स्लीव बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को स्टिच कर लेंगे। अब हमें फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से पहले हमें चेस्ट का सेंटर ले लेना है, सेंटर मार्किंग करेंगे और इसी तरीके से वेस्ट पर सेंटर मार्किंग करनी है। पूरे पार्ट का सेंटर ले लेना है और सेंटर से हमें चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करनी है। चेस्ट का 4th पार्ट, 40 का 4th पार्ट 10 इंच पर मार्क करेंगे और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है चेस्ट पर। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर से दूसरी साइड भी यही मार्किंग करनी है। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और स्लीव राउंड ले लेंगे 5 इंच। इस मार्किंग को भी हम फिटिंग से मिलाएंगे। दूसरी साइड भी यही मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिलाते हुए साइड से 1 इंच के गैप से हमें स्टिच लगानी है नीचे बॉटम तक। यहाँ से हमें दूसरी साइड भी स्लीव राउंड ले लेना है। और अब हमें यहाँ से फिटिंग लगानी है। उसके बाद नीचे घेरे को भी फोल्ड करना है। सबसे पहले तो फिटिंग लगा ली है और नीचे घेरे को सबसे पहले हमें सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड। इस तरीके से मैंने अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।